एक। राव दूजा एक। श्री राग त्रिलोचन का माया मोह मन आगला प्राणी जरा मरण पो वितर गया कुटुंब देख बिगथे कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा। कहते हैं हे प्राणी, तुम्हारे मन में माया के साथ इतना माया का आकर्षण तुम्हारे अंदर इतना समा गया है, तुम्हारी माया के साथ इतनी प्रीत हो गई है, मन आगला कि तुम्हें प्राणी, हे प्राणी, तुम्हें बुढ़ापा और मरना भी, मौत भी भूल गई है। तुम इतने मस्त हो गए संसार के सुखों में, परिवार में, बाजार में और पुत्र क्लत्र के अंदर तुम इतने मस्त हो गए कि तुमको बुढ़ापा भी भूल गया कि एक दिन बुढ़ापा भी आना है इस शरीर के ऊपर, मौत भी आनी है, तुम मौत भी भूल गए हो, बिसर गया। कुटुंब देख बिगथे कमला ज्यों, जैसे अपने कुटुंब को देख कर के तुम इस प्रकार खुश हो रहे हो जैसे कि सूरज की किरण को देख करके कमल खिल जाते हैं, कमल का फूल खिल जाते हैं। इसी प्रकार तुम परिवार को और संसार को देख करके, पदार्थों को देख करके, माया को देख करके तुम इतने खुश हो जाते हो कि तुम कमला जो पर कर जो है कपट नरा, तुम उसी के जकड़ पकड़ की गिरफ्त में आ चुके हो। और यहाँ तक कि हे कपटी, तुम दूसरों की स्त्रियों को भी निहारने लगते हो, तुम्हारी निगाह दूसरों की स्त्री के ऊपर भी चली जाती है और तुम उसकी भी खोज में चल पड़ते हो। कपट नरा, तुम्हारे अंदर ये, हे नर, तुम्हारे अंदर इतने बुरे विचार भी पैदा हो जाते हैं। दूड़ा आयो जमै तड़ा, लेकिन ये तुमको एहसास नहीं है कि जब यमराज अपने शस्त्र वस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर के तुम्हारे सामने भयावह रूप लेके आके खड़ा हो जाएगा, तड़ा दिन आगले में रहन ना जाए, तब तुम वहाँ पे टिक नहीं सकोगे। इतना कठोर होकर के वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा कि तुम कुछ बोल नहीं सकेगे, तुम उसके आगे रुक नहीं सकोगे, तुम्हारा कोई चारा नहीं चल सकेगा। कोई साजन आए कहे, लेकिन बाकी सारा संसार तो माया मोह की गिरफ्त में है ही है, जिनको बुढ़ापा और मौत भी भूल गई। ऐसे असंख्य जीव हैं जिनको, जो माया मोह की जकड़ पकड़ में फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसे जीव बहुत ही कम हैं, ऐसे विरले जीव हैं। कोई साजन आए कहे, जो अपने साजन को याद करते हैं अंत समय में और ये याचना करते हैं अपने परमात्मा के आगे, मिल मेरे बिठला ले बाहड़ी बुलाए, हे मेरे विठल, हे मेरे परमात्मा, मुझको अपनी बाहों में समेट लो। अंत समय जब आता है जीव का, कोई विरला जीवी है जो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसकी फिर ये पुकार होती है कि मिल मेरे बिठला ले बाहड़ी बुलाए, मैं तुम्हारी बाहों में समा जाना चाहता हूँ, मिल मेरे रमैया में लेह छड़ाए, हे मेरे रमैया, मुझको आके मिल जाओ, मुझको इन बंधनों से छुटकारा दिला दो, ये मोह माया के बंधनों से, ये संसारिक पदार्थों के आकर्षण से मुझको छुड़ा लो। ऐसे जीव बड़े कम होते हैं जो इस प्रकार की याचना करते हैं, और ऐसे जीव संसार में भरे पड़े हुए हैं जो जरा, जिनको बुढ़ापा और मौत तक भूल गई है, जो माया के मोह में ही फंसे हुए हैं, परिवार के मोह में ही फंसे हुए हैं। अनिक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे अमर पया, और इतने अनेक राज सुख भोगते हुए, इतने सांसारिक राजसी सुखों को भोग करते हुए जीव जो है राज बिसरे परमात्मा को भूल जाता है। प्राणी संसार सागर पे अमर पया, और संसार सागर में वो अपने को अमर जानने लगता है। संसार के ज़्यादा सुख जब उसके पास आ जाते हैं, जितना ज़्यादा सुख समृद्धि आती है जीव के पास, उतना ही परमात्मा से दूरी बनती चले जाती है, और जीव जो है परमात्मा को अपने मन से बिसार देता। राज अनेक भोग राज बिसरे, जितना ज़्यादा भोग करता जीव, जितना ज़्यादा संसारिक रसों का सुख लेता है, राज बिसरे प्राण परमात्मा भूल जाता है। प्राणी संसार सागर पे अमर पे, वो अपने को संसार सागर में अमर जानने लगता है। वो सोचता है कि मेरे ऊपर मौत नहीं आएगी, वो अज्ञानता उसके अंदर भ्रम बन जाता है। ये इस बात का माया मूठा चेतस ना ही जन्म गया आलतिया, और माया में के द्वारा ठगा हुआ। माया एक तरीके की माया नहीं है, माया वो वस्तु माया बन जाती है जिसको देखने के पश्चात परमात्मा भूल जाए,
वो सारी वस्तुएं ही माया बन जाती हैं। जिनको देखने के पश्चात परमात्मा भूल जाए, उसका नाम भूल जाए, वो चीज़ माया है। इसका मतलब माया अनंत तरीके की माया है। माया मुठा चेतत है, माया में ठगा हुआ, माया की मोह ठगोली में फंसा हुआ ठगा हुआ जीव जो है प्रभु को याद नहीं करता है, जन्म गवाए आलतिया, और करते 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 भी वृद्धाना, और आलती बना हुआ। जितने ज़्यादा सुख परमात्मा देता, जीव आलती बनता जाता है। जीव आलती, संसार की तरफ से आलती तो आलती, कामों की तरफ से आलती आती, परमात्मा की नाम की तरफ से बिल्कुल आलती बन जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी भी उसके अंदर नाम का स्मरण नहीं चलता है, और आलसी बन करके वो अपने मनुष्य जन्म को, अमूल्य मनुष्य जन्म को गंवा देता व्यर्थ में। विखम कोहर पंथ चालना प्राणी रवि सत तय न प्रवेशंग। हे जीव, हे प्राणी, इस बात को तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जहाँ पे तुमको जाना अंत समय, अंत तो मरना। चाहे जितने भी राज रस भोग तुम कर लो, चाहे जितना तुम अपने को अमर जान लो, एक दिन तुमको मौत के मुंह कराल में जाना ही पड़ेगा। गुरु जी बता रहे विखम घोर पंथ चालना, जिस मार्ग पे तुम्हें जाना है वहाँ पर कोई आगे पीछे चलने वाला नहीं है। एक अवघट घाटी, वो अवघट घाटी है, वहाँ पे सन्नाटा है, वहाँ पे कोई आगे पीछे तुम्हारे चलने वाला नहीं है। वहाँ पे तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, और रास्ता बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही गुब्बारों से भरा हुआ है, बड़ा ही भटकने वाला है, बड़ा ही अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ। वहाँ पे विखम कोहर पंथ चलना, उस रास्ते के ऊपर तुमको जाना पड़ेगा, और अकेले जाना पड़ेगा। चलना प्राणी रवि सत्य तय न प्रवेशन। वहाँ पे न रवि न सती, न चंद्रमा सूरज की रोशनी, न दोपहर दिन में सूरज की रोशनी दिखाई देगी, और न वहाँ पे चंद्रमा का चांदनी, क्योंकि वहाँ पे रात दिन का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ पे चंद्रमा और सूरज का प्रवेश नहीं हो सकेगा कि तुमको प्रकाश मिल सके, तुमको उजाला मिल सके, तुम्हारा रास्ता तुम्हें दिखाई दे सके। वहाँ ऐसा मार्ग है वो। माया मोह सब विसर गया जा तजीले संसारंग। माया मोह सब विसर गया जा तजीले संसारंग। जब जीव संसार का त्याग करता है, त्रिगुणात्मक माया से ऊपर उठता है, संसारिक भावों से, पदार्थों से, परिवार से, बाजार से उसका प्रेम थोड़ा कम होता है। कहते मम्मा मन से काज मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन था मिलिया न कोई। ए मन शक्ति, ए मन थियो। ये जब शक्ति की तरफ से, माया की तरफ से छूटता है, तो माया में अगर जो जकड़ पकड़ में है तो माया भी बनता है, और शब्द के गिरफ्त में है तो शिव का रूप होता है। तो इसका मतलब यही है, गुरु जी बता रहे हैं कि माया मोह तब विसर गया, तब माया मोह तुम्हारा खत्म हो सकता है। जा तजीले संसारन, जब तुम संसार की तरफ से, संसार को की तरफ से तुम विकारों का त्याग कर दोगे, संसार की तरफ से बौने हो जाओगे, संसार के सुखों को तुम्हें, संसार के सुख तब तुमको छोटे लगने लगेंगे। जब तुम निरंकार की तरफ लग जाओगे, तब माया मोह तब तुम्हारे अंदर से माया मोह खत्म हो जाएगा। और जब तुम संसार को त्याग दोगे, संसार को त्यागने के बाद ये नहीं कि घर से भाग जाना है, कायर होकर नहीं, कहते नहीं, गृहस्थी में रहते हुए, संसार में रहते हुए, बाजार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, तुम जैसे कमल जो है निर्मल होकर के ऊपर बिल्कुल सुंदर तरीके से खिल करके बाहर आ जाता है। जिस प्रकार मुर्गाबी नैसाणे, जिस प्रकार मुर्गाबी पक्षी है वो पानी में रहती है लेकिन अपने परों को भीगने नहीं देती है, इसी प्रकार तुम संसार में रहते हुए, बाजार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने इन इंद्रियों को भीगने नहीं देना, विकारों में, संसार के पदार्थों में भीगने नहीं देना है। तुम उनका भोग करो लेकिन उसकी जकड़ पकड़ गिरफ्त के अंदर न आ जाना। जब तुम गिरफ्त में नहीं आओगे और संसार की तरफ से थोड़ा सा त्याग कर दोगे, तब तुम्हारे अंदर से मोह माया खत्म हो जाएगा। तय करदल करन महाबली तिन आग लड़े मैं रहन न जाई। तय करदल करन महाबली तिन आग लड़े मैं रहन न जाई। तुम्हें किसी दिन उस कठोर भयानक मार्ग पर भी चलना है। कहते गुरु जी बता रहे थे, नाग लड़े मैं रहन न जाई। तय करदल करण महाबली दिन आग लड़े मैं रहन न जाई। कहते हैं गुरु जी बता रहे हैं वाणी में कि जब यमराज और महाबली दूत अपने हाथों से मुझे
मेरा दलन मलन करने आ जाएंगे, तब मेरा कोई जोर नहीं चलेगा वहाँ पर। जब मेरी अंत समय आएगा और यमराज मुझे अपने हाथों से मेरा दलन मलन करेगा, तब मेरा उसके आगे कोई जोर नहीं चल पाएगा, मुझको जाना पड़ेगा। लेकिन जे को मुँह उपदेश करत ता मण तृणित रत्रा नारायणा। लेकिन त्रिलोचन जी कहते हैं कि जब मैंने गुरु के उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया, उसके अनुसार मैं अपने जीवन के कार्य व्यवहार मैंने किए, तब मुझको वर्ण तृण हर कण कण के अंदर वो सर्वव्यापक परमात्मा नजर आया है। भाव वो हर जगह उसी की सत्ता, उसी की व्यापकता मुझे नजर आई है। हर जगह पर, हर कण कण में वही मौजूद मुझे दिखाई दिया है जब मैंने गुरु के उपदेशों को अपने मन में धारण किया। ए जी तू आप पे सबकी जानदा, हे परमात्मा तुम मेरे मन की घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीत पहचान। तुम घट घट के अंतर की जानने वाले हो। त्रिलोचन जी भी उस परमात्मा से कह रहे हैं, ए जी तू आप पे सबकी जानदा, हे परमात्मा तुम सब कुछ स्वयं जानने वाले हो। बता त्रिलोचन रामैया, हे रामैया तुम मेरे अंदर की जानने वाले हो और जानते हो मेरी भावना को, मेरे अंदर की बात को जानते हो। बिन बोलिया सब कुछ जानदा कि तागे कीचे अरदास, उसी के आगे अरदास करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। 5, 2